अब कुछ लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। योग क्या है, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। आसन योग है कि व्यायाम योग है कि प्राणायाम योग है कि ध्यान योग है कि फिर शास्त्र पढ़ना योग है, मोक्ष शास्त्र पढ़ना, गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र आदि पढ़ना योग है कि वेद पढ़ना योग है, इसी में बहस हो रही है, कर कुछ नहीं रहे। ये मामला ऐसे ही चल रहा है। तो भाई 1 घंटा योगाभ्यास, क्रियात्मक योगाभ्यास भी जरूरी है। नहीं तो फिर कितने ही वेद पढ़ लो, वेद पढ़ने वालों को भी ब्लड प्रेशर शुगर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ना पढ़ने वालों को भी हो रहे हैं। जो अपने आप को मेटलिस्टिक कह रहे हैं, भौतिकवादी कह रहे हैं, नास्तिक कह रहे हैं, उनको भी ऐसा नहीं, एमएस ऑटोमेन डिजीज, कैंसर और कोरोना जैसे रोग उनको घेरे हुए हैं। और जो अपने आप को आत्मविद ब्रह्मविद कह रहे हैं, वो भी 10-10 गोलियां खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की। तो ओवरवेट, अंडरवेट, बीपी, शुगर, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो अलग अलग बीमारियों के एक ही अनियंत्रण के, विषमता के नाम है। जब संतुलन खो दिया हमने देह का, मन का, इंद्रियों का, चित्त चेतना का, तब ये रोग हो गए। तो आज चार पांच भाइयों के एग्जाम्पल के साथ योग शुरू करते हैं। इससे लोगों में उत्साह जबरदस्त बना रहता है। तो जिनका 5 का सर्वाधिक वेट बढ़ा है, कितने दिन हो गए वेट बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुए? 7 दिन हो गए। रजिस्टर में लिखा हुआ है ना डेट, 11/12 को शुरू हुआ था। तो चलो, जिनका 5 का 4 से 5 किलो तक, 4 से 5 किलो जिनका बढ़ा है वो इधर आओ। 4 से 5 किलो वाले जिनका बढ़ा है। अभी तक मैं दुनिया के सामने मोटे मोटे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत किया करता था। तब मोटे लोगों की तो बाढ़ सी आती थी मेरी तरफ कि भाई अपने को वजन घटाना है तो बाबा जी के पास जाना है, स्वामी जी के पास जाना है। तो वजन जिनका बढ़ा हुआ उनका घटेगा, जो अंडरवेट है उनका बढ़ेगा। समत्वम योग उच्यते, ये जो योग की परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते, ये व्यवहारिक दर्शन है। तो हमारे पूज्य स्वामी प्रणव देव जी का कितना था भाई? 56 था, 56,600। और अब कितना हो गया? 60,600, 700, 600। कितना बढ़ा? 4 किलो बढ़ गया। अब 4 किलो वजन बढ़ना, ये बिना किसी जो है कृत्रिम साधन के। लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं, फिर कुछ तो उसमें स्टीराइड आदि लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं। इंजेक्शन ठोकते हैं इधर उधर, कोई भुजाओं में, कोई इधर पैरों में, कोई कुल्ले में, कोई इधर उधर। चलो, और चूड़ामणि जी, ये दोनों ही पहले दर्जे पर चल रहे हैं। बहनों में सबसे ज्यादा किसका बढ़ा? एक बहन भी आओ वापस आराम से। ये हिल रही है क्या तुम्हारी? ये निजी आप अपने आप करो ना, आप छोड़ो परमार देव जी। हाँ हाँ, चलो कितना हुआ? 3.5 किलो।
तो 3.5-4 किलो पिछले 10-11 दिनों में, इतना बहुत है, बढ़ जाएगा। 1 महीने में 5-6 किलो बढ़ जाए और 2-3 महीने में वेट सामान्य हो जाए, ये अंडर वेट्स के लिए बड़ी उपलब्धि है। बहनें सब अभी हैं नहीं। ये तो हुआ बढ़ाने वाला कार्यक्रम। 3-4 किलो वजन बढ़ जाता है 10-11 दिन में। और घटाने वाले में कितना कितना घटा लिया है भाई? कितना कितना? 4। वेद प्रिया जी सबसे ज्यादा उन्होंने घटाया है। तो और ऋषि जी आपने कितना घटाया? उनके पतिदेव ऋषि जी ने 4 किलो, 4.5 किलो, और पत्नी एक कदम आगे है। ऐसे ही संसार में सब क्षेत्रों में पत्नियां अग्रणी रह रही हैं, अच्छी बात है। बढ़ाने में भी आगे और घटाने में भी आगे। तो ऋषिका हैं हमारे ऋषि, इनका नाम ही ऋषि है। ऋषियों की परंपरा में बड़ी श्रद्धा है इनकी। और ऋषिका जी हमारी वेद प्रिया जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका जो है वो 5.5 किलो। और हमारे सन्यासी भी कुछ तगड़े तगड़े हो गए थे। सोमदेव जी 4-4.5 किलो, हमारे सन्यासियों ने भी बाद में शुरू किया था, तो उन्होंने भी 4-4.5 किलो अपना घटा लिया है। तो वेट घटाना और बढ़ाना ये तो एक लाभ है। योग से जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो सारा ज्ञान, वो सारी शक्ति, वो सारा सामर्थ्य, वो सारी कुशलताएं हमें योग से प्राप्त होती हैं। ये है योग की महिमा। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार, किसी को घटाना है, किसी को बढ़ाना है, ये तो वेट की बात है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, कमर के लिए, स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर में विजातीय तत्व बढ़ गए हैं, ऑक्सीडेंट्स, टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी, और माइंड में भी, मन में भी बहुत विकार है। तन मन के सारे विकार, सारा अंधकार, सारा ज्ञान, सारी अश्रद्धा, सारी अकर्मण्यता, सारे अशुभ, सारे दोष, सारे दुर्गुण, सारे दुख कट जाते हैं। यही मुक्ति है। और मुक्ति केवल कोई लोक विशेष की प्राप्ति नहीं है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, वेट घटाने वाले तो 12 अभ्यास कर ही रहे हैं। ये 12 अभ्यास, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये 12 अभ्यास मैं कर दे रहा हूं वेट घटाने के लिए। 10 से 15 किलो तक वेट घटा सकते हैं। वेग के ऊपर निर्भर करता है, मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, आप कितने वेग से कितनी देर तक करते हैं और कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से, कितनी निष्ठा से, कितने समर्पण से करते हैं आप। क्योंकि हमारे मन का, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर। इसी तरह से बढ़ाने में सूर्य नमस्कार 100 बार और साधारण दंड, वक्ष विकासक, विश्व दंड,
और सर्पदंड, बस मात्र 4 दंड का अभ्यास कर लिया और उसी से ही। और बैठक साधारण बैठक, राममूर्ति बैठक भी लगा सकते हैं, या स्फूर्ति है तो वो एक ही बैठक के 2-3 तरीके हैं। ये अभ्यास, खान पान पर नियंत्रण, वजन बढ़ाना है तो फिर कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही पड़ेगा आपको, दूध घी आदि खाना ही पड़ेगा, केला आम खजूर ये हम खिला रहे हैं, शतावर पाउडर दे रहे हैं। जिनको अनुकूलता है अश्वगंधा की, किसी की पित्त प्रकृति होती है तो अश्वगंधा अनुकूल नहीं आता, उनको फुंसी आदि निकलने लगती है। तो नियमित रूप से एक बड़ा नियम, जो करें नियम से करें, निरंतर करें। अब ये योगाभ्यास कराते कराते कुछ बड़ी बातें, बच्चों से लेकर के, विद्यार्थियों से लेकर के, जवानों से लेकर के और वरिष्ठ नागरिकों तक, जो स्वस्थ है उनसे लेकर के जो निरोग है उन तक, सबके लिए कुछ बड़ी बातें कह। और उनमें जो सबसे बड़ी 2-3 अहम बातें, उनमें से एक बात है, जो करें वो हम निरंतरता के साथ करें, नियमितता रहे। इसको मैं एक वाक्य में समेटता हुआ पहले दिन से ही बोल रहा हूं। ज्ञान और भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक, विधि पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक योग का पुरुषार्थ निरंतरता के साथ संपन्न हो। विवेक और प्रार्थना पूर्वक किया हुआ योग का निरंतर पुरुषार्थ, सतत पुरुषार्थ हमें सफलता तक लेके जाएगा। ये सफलता का मंत्र है। जीवन के खाली आरोग्य के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, अनुसंधान हो, राजनीति हो, बिजनेस व्यापार हो, संसार का कोई भी क्षेत्र, वहां हमें विवेकशील रहना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमें काम करना है। इसलिए ये त्रयी विद्या जो कही जाती है, भारत की जो वैदिक संस्कृति है, ये त्रयी विद्या है। त्रयी विद्या का मतलब, एक हमारे पास ज्ञान शक्ति, दूसरी हमारे पास भाव शक्ति, तीसरी है क्रिया शक्ति। इसी को ही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग कहते हैं। इसी को ज्ञान कर्म उपासना कहते हैं। जिनको वजन घटाना है, ये 12 अभ्यास 100 बार, 200 बार पसीने से तरबतर हो जाए, पूरे लय के साथ। ऐसे कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, मैं तो प्रतीकात्मक बता रहा हूं, ना मुझे घटाना है ना मुझे बढ़ाना है। मेरा तो 66 से 67 के बीच में आधा 1 किलो फ्लेक्सिबल होना, ये तो साधारण सी बात है। अब इसमें कोई 1-1 ग्राम का हिसाब किताब नहीं लगाया जाता है। और वैसे भी क्योंकि कभी पेट बहुत अच्छे से साफ हो गया, कभी कम हुआ, कभी पानी आधा 1 लीटर आधा लीटर कम ज्यादा पी लिया, इसलिए 1 किलो की फ्लेक्सिबिलिटी काउंट की जाती है। जब आप जनरल टर्म्स में वजन को गिनते हैं, मापते हैं, तोलते हैं, लंबे लंबे श्वास, एक संतुलन की स्थिति में सब रहे, फिर अतिबल का संचय करना है। तो फिर मैंने कहा आपको 500 से लेकर के 5000 बार तक, 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक लगातार अपना निर्धारित योगाभ्यास करना चाहिए।
अब जो 500 बार 5,000 बार दंड बैठक लगाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो कर्म का तो परिणाम मिलेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है संसार का, इसको कोई टाल नहीं सकता। कैसे भी कर्म कर लो, अच्छे कर लो, बुरे कर लो, कर्म और कर्म के फल की व्यवस्था, उसको यूनिवर्सल लॉ कहो, उसको भगवान के कर्म फल न्याय व्यवस्था कहो, उसको भगवान का विधान कहो। मोटे भाई बहनों को ये 25-50 बार हम करवा देते। देखो, मोटे भाई बहनों को हमने ये करवाया, इससे वेट बहुत जल्दी कम होता है। 25-50 बार, फिर 50 बार करने का अभ्यास हो जाता है। एक अभ्यास ऐसे 50 बार, जैसे मैं करके बता रहा हूं 50 बार। लंबे लंबे श्वास, इसमें थोड़ा कम उठते, इतना ऐसे और ऐसे। अब कम उठने का भी फायदा है। कम उठने से पेट बहुत जल्दी कम होता है। जिनकी पीठ में भी खिंचाव, दोनों को पहले में थोड़ा कम उठे ऐसे, तो इससे पेट का एक्सेस फैट कम होगा, भुजाएं मजबूत होंगी। मैंने पहले ही दिन कहा था, हार्मलेस वेट लॉस, ये तो एक लाभ हुआ ना। जिनका स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है, मैंने बार बार कहा है, योग से आपको बहुत सुंदर शरीर मिलता है, पूरे व्यक्तित्व में सौंदर्य, दिव्यता, आकर्षण। भोगों का आकर्षण क्या खाक है? योग का, अध्यात्म का, भगवान का आकर्षण तो इतना बड़ा है, उसके सामने भौतिक का आकर्षण तो पासिंग में भी नहीं ठहरते। मैं बोल रहा था ऐसे, जैसे किसी की स्पाइनल कॉर्ड गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, किसी भी कारण से, स्ट्रक्चरल बैलेंस, एक बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूं, उसको ठीक करने के लिए भुजंगासन, मरकट आसन, 2 आसन और सूर्य नमस्कार पर्याप्त है। बस 50-50 बार करके 100 बार कर ले। 25 का एक राउंड तो सभी कर सकते हैं। अभी मैं जैसे, मैं तो 50 वाला कर रहा हूं अभी। लंबे लंबे श्वास, तेरे पर सहज आनंद, प्रसन्नता, दिव्य संकल्प। मेरा तो 50 बार 1 मिनट से भी कम समय में हो जाता है।
चलो जो हमारे मोटे मोटे भाई बहन है, चलो मेरे साथ 100 बार करो। लेटो, लेट जाओ। फिर भी बाद में दूसरे कर लेंगे, बैठ के करने वाले, उल्टी लेट के करने वाले बाद में कर लेंगे। अभी आप 100 बार कर रहे हैं अभी, तो लास्ट में लेटने वाले कर लो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से उठाइए और करते रहिए। कुछ बड़ी बातें जिनको पूरा परिणाम चाहिए। 25 से लेकर के 35 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, तब पूरा लाभ मिलेगा। एसी में करेंगे लाभ नहीं मिलेगा। 40 डिग्री तक करेंगे तो ज्यादा लाभ मिल सकता है, लेकिन बस उसमें एक ही दिक्कत है कि इतना तापमान सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। लंबे लंबे श्वास। तो 8-10 बड़ी बातें बता रहा हूं। एक, तापमान सही होना चाहिए, विधि सही होनी चाहिए। संकल्प बहुत गहरा होना चाहिए। आहार नियंत्रित होना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, उठने का, सोने का, जागने का, उठने बैठने के तौर तरीके, जीने के तौर तरीके सही होने चाहिए। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब देखो, अभी ये एक एक फैक्टर का कितना असर पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा, आप सही तरीके से करें 100 बार तक, ऐसे 50-50 करके 2 बार में हो जाएगा। 50 बार के बाद एक बार थोड़ा आराम करने की आवश्यकता होती है। करते रहिए आप। जिनको वजन बढ़ाना है उनको 100 बार सूर्य नमस्कार और 100 बार दंड बैठक बताई हुई है। 25-25 का एक राउंड करके 100 बार बैठक, 100 बार दंड, 100 बार सूर्य नमस्कार कम से कम, फिर बढ़ा करके 200, 300, 500 बार तक। और जिनको विशेष बल पाना है, 2-4 को चुनेंगे हम, कम से कम 2 भाई और 2 बहन, जिनसे 5-5 हजार बार करवाएंगे। 5-5 हजार बार। फिर सारी दुनिया देखेगी, अरे ये तो ऐसे बलवान हो गए हनुमान जी की तरह। ये तो सामने देख रहे हैं, इसकी शक्ति, इसका सामर्थ्य, इसका ऐश्वर्य तो हिमालय जैसी, इसमें उच्चता, दिव्यता, ऐश्वर्य दिख रहा है। तो हमारी आस्था भी हिमाचल जैसी हो, जैसे भजन में गाते रहते हैं ना हम, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति नीरमल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। विवेक की भी पराकाष्ठा, श्रद्धा की भी पराकाष्ठा, कर्म की भी पराकाष्ठा, अनुशासन की भी पराकाष्ठा। एक बार बता दिया, ऐसे ही जीना है। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना पीना है, समय का अतिक्रमण नहीं। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति नीरमल सुर सरिता सी हो, मति नीरमल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया साधन रत हो, साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। अब देखो, मैंने पहले दिन पानी का उदाहरण दिया था। पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला तो वाष्प बननी शुरू हुई, और फिर कुछ क्या करते हैं, एक बार उबाला फिर ठंडा कर देते, फिर उसको
वही 10 डिग्री पर ले आते हैं। एक बार जो मेटाबॉलिज्म आपका तैयार हुआ ना योग से, पसीना आना शुरू हुआ, तो बीच में रुकना नहीं है, निरंतर। बोली जी थक जाते, थक जाओ चाहे 50 से पहले रुकना नहीं। और रुकना भी है कितनी देर? 10 सेकंड। 50 बार करके 10 सेकंड रुके। लंबे श्वास ले लो ऐसे। जो प्रारंभ कर रहे हैं पहले दिन 10 बार, दूसरे दिन 20 बार, तीसरे दिन 25 बार, फिर 4-5 दिन में तो 50 बार कंटिन्यू करने का अभ्यास हो जाता है। फिर 50-50 बार करके 2 बार, बीच में 5-10 लंबे श्वास ले लिए। फिर दूसरा अभ्यास शुरू कर दिया। अथवा एक और तरीका है, 50-50 के 3 राउंड कर लिए, खड़े होकर के 50 का 1 राउंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अभ्यास बैठ करके, उल्टे लेट करके, सीधे लेट के 50 का 1 राउंड किया। फिर दूसरा ही 50 का ये ऐसे कर लिया, पैर गोलाई में घुमा लिया। फिर पहले वाला फिर 50 बार हो जाएगा। मैं कहता हूं ना, कार्यांतर ही विश्राम है, आराम हराम है, कामचोर हरामखोर नहीं बनना है। मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। कुछ लोग कहते हैं ना, इससे तो हमारी जानी दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी है, इससे तो कई पीढ़ियों से हमारी दुश्मनी, बैर चल रहा है इनसे। तो मेरा जन्म जन्मांतरों से बैर है। किसके साथ? प्रमाद के साथ। प्रमाद के साथ मेरा जग जाहिर बैर है। ये शत्रु है हमारा। बड़ा शून्य बनाओ। ऐसे 25-25 बार एक एक पैर से कर लिया, फिर दूसरे पैर से कर लिया। ऐसे मैं कुछ बातें बता रहा हूं। निरंतरता की बड़ी भूमिका है, निरंतरता की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें समय की भी बड़ी भूमिका है, एकाग्रता की बड़ी भूमिका है, सहजता, प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक करना। तो ये मोटापा वालों के लिए अभ्यास बता रहा हूं, अपना अपना करो सब। 50-50 बार करके तीनों कर लो, दोनों पैरों से या एक एक पैर से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। पूरे लयबद्ध होकर के देखो। थोड़ी थोड़ी कमी रह जाएगी, आपकी निरंतरता में कमी होगी तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। आपकी श्रद्धा में कमी होगी तो लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी, खाने पीने का समय आपने ठीक नहीं रखा। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, ये आरोग्य के कुछ मूल सिद्धांत साथ में कह रहा हूं। समय पर खाना। मैंने बहुत से महापुरुषों से ये सीखा है। पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, जितने अभी तक महर्षि दयानंद के बाद सन्यासी देखे सुने गए, उनमें सबसे बलवान सन्यासी हुए स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज। उनका नियम था कि यदि 12 बजे भोजन करना है तो 12:01 पर नहीं, 11:45 बजे भी नहीं, 12:15 बजे भी नहीं। ऐसे कुछ नियम बनाने पड़ते हैं जीवन में। इसके लिए आयुर्वेद में कहा, काल भोजनम आरोग्य कराणाम। ये वजन घटाने की बात हो या बढ़ाने की बात हो, एक नैसर्गिक समय चक्र होता है शरीर का, एक स्वाभाविक काल प्रवाह होता है। इसको ऑर्गेनिक क्लॉक बोलते हैं, जैविक घड़ी बोलते हैं। ऐसे ये शब्द प्रयोग होते रहते हैं अलग अलग तरह के। एक जैविक घड़ी है। जैसे मैं जितने बजे उठता हूं, यद्यपि मैं प्रिकॉशन के लिए अलार्म लगा के रखता हूं, क्योंकि मुझे अपनी मर्यादा की हानि नहीं करनी है, कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना है। जिस समय मुझे जो कार्य करने हैं, योग करना है, जो कार्य निर्धारित हैं, क्योंकि उत्तरदायित्वों की पराकाष्ठा में रहने वाला व्यक्ति हूं, सैकड़ों उत्तरदायित्व होते हैं मुझ पर, और कभी कभी मुझसे न चाहते हुए भी अतिक्रमण हो जाता, उसको अपवाद कहते हैं। सोने में थोड़ी विलंब हो गया तो फिर भी सुबह मुझे जितने बजे उठना है उतने बजे अपने आप आंख खुल जाती है। इसको कहते हैं जैविक घड़ी, ऑर्गेनिक क्लॉक। काम कर रही है अपने भीतर।
खाने पीने का भी समय होना चाहिए, इतने समय ही खाना है। तो वेट घटाने की बात हो या बढ़ाने की बात हो, करते रहिए। बढ़ाने में हमारे सभी भाई जो लगे हुए, जिनको सूर्य नमस्कार करने के लिए बोला हुआ है, पूज्य स्वामी हरिदेव जी से लेकर के, प्रणव देव जी से लेकर के, यज्ञदेव जी और बहुत सारे देवी देवता हमारे लगे हुए। और दंड बैठक 25-25 का कम से कम एक एक राउंड, 25 से कम नहीं। देखो, आपको लाभ पूरा चाहिए तो मात्रा के ऊपर, अब मैं एक बात समय की मैं कह चुका हूं, और पूरे एक डिसिप्लिन लाइफ की, सोने का, जागने का, खाने पीने का जो समय है, और जीवन जीने का जो तौर तरीका है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसका बड़ा असर होता है। फिर अगली बात कह रहा हूं, मात्रा। मात्रा पर मेडिकल साइंस में बहुत अनुसंधान होते हैं। अभी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितना फैट चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन डी कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, इस सब की मात्रा निर्धारित की हुई है कि एक व्यक्ति नॉर्मल कार्य करता है तो उसके लिए कितना, व्यक्ति बहुत ज्यादा बौद्धिक कार्य करता है, बहुत ज्यादा बौद्धिक कार्य करता है, तो उसके लिए फिर अलग तरह का भोजन निर्धारित किया जाता है। उसके लिए बादाम और अखरोट से लेकर के जो फैट होता है, खास करके गाय का घी या बादाम रोगन आदि, उसके लिए अतिरिक्त दिया जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी में 70% के करीब जलीय तत्व और बाकी फिर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं अलग अलग जगह के। लेकिन एक अपवाद रूप में मस्तिष्क ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा चिकनाई की मात्रा होती है, और वैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर का जो कुल हम भोजन खाते हैं उसका सबसे ज्यादा प्रयोग हमारा मस्तिष्क करता है। हमारे अब पता नहीं ये तो क्यों बोलते हैं, क्यों मेरा दिमाग खा रहा है, क्योंकि दिमाग बहुत कुछ खाता है, और कोई किसी का दिमाग खाए तो कैसे इसका मुहावरा बना है उसके ऊपर तो रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन दिमाग सबका सबसे ज्यादा खाता है। तो खैर, मैं आपको बात ही कह रहा था, डाइट के ऊपर बहुत अनुसंधान हुआ, तो वजन घटाने के लिए भी डाइट के ऊपर रिसर्च हो रही है कि वजन घटाना है तो क्या करना है। अब इसमें दो मूल सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस। जो ओवरवेट हैं उनके अंदर लाइपोलाइसिस होगा, फैट ऊर्जा में, शक्ति में रूपांतरित होगा, और जो अंडरवेट हैं उनके अंदर लाइपोजेनेसिस होगा। उनका कार्बोहाइड्रेट और उनका फैट वो जो खा रहे हैं वो अपने आप ही अंदर जितना जरूरी, अंडरवेट ये बॉडी अपने आप उसको नियंत्रित करती है। और इसमें भी एक दो बातें और कह देता हूं साथ साथ। एक होता है कृत्रिम सौंदर्य, अलग अलग प्रकार के उसमें आर्टिफिशियल तौर तरीके अपनाए जाते हैं। एक होता है नैसर्गिक सौंदर्य। नैसर्गिक सौंदर्य हनुमान जी में है, नैसर्गिक सौंदर्य रामकृष्ण जी में, नैसर्गिक सौंदर्य शिव जी में है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती में। कितना एक नैसर्गिक सौंदर्य है, उसमें दिव्यता है, सात्विकता है, पवित्रता है। एक होता है आर्टिफिशियल, बॉडी बिल्डिंग करना, ये जो आजकल जो चल रही है जिम आदि में। तो सामान्य रूप से मैंने कहा कम से कम डोज 100 की, 100 डिग्री की डोज है भाई, ये 100 डिग्री की डोज है। 100 दंड, 100 बैठक, 100 सूर्य नमस्कार। अब इसको जितना बढ़ा लो तो आप जैसा चाहें वैसे दिव्य शरीर पा सकते हैं। एक शब्द प्रयोग किया जाता है, संकल्प से सिद्धि। हमारे अलग अलग ब्रह्मचारी लगे हुए हैं, उनको अब रास्ता मिल गया। बोले ये तो पहले तो पता ही नहीं था, ये 1 महीने में 8-10 किलो वजन बढ़ाया जा सकता है। देखो जब तक किया नहीं जाएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कर्म और कर्म का फल, इसको लेकर के
मुझे एक बार भी कोई आशंका नहीं होती, एक बार भी, स्वप्न में भी। वह जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, और लेकिन उसकी मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने भी कर्म किया है, मेरे साथ गुरुकुल में पढ़े थे बहुत से, स्कूल में भी पढ़े थे, उन्होंने भी कर्म किया है, लेकिन उनके कर्मों की मात्रा मुझसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना कम पड़ गई। तो मेरे साथ गुरुकुल में पढ़े हुए कुछ बेरोजगार घूम रहे हैं अभी भी, साधु होकर के भी, सन्यासी होकर के भी, बेरोजगार, लाचार। हां, जो मेरे साथ खुद स्कूल में पढ़े थे उनमें भी बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं, लाचार घूम रहे हैं, दुखी दरिद्र होकर के घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। यद्यपि मैं स्कूल के तो किसी मित्र विशेष से मिला नहीं हूं, कोई एक आधा कोई भूल चूक से कहीं मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूं और उसने वो CISF में भर्ती हो रखा है तो कह दिया हो कि स्वामी जी मैं आपके साथ में पढ़ा था स्कूल में। गुरुकुल वाले एक आधी बार, वो क्योंकि भ्रमणशील जमात के सदस्य होते हैं इसलिए कहीं ना कहीं घुमंतु हैं, मिल जाते हैं। कर्म तो मैंने भी किए, लेकिन मेरे कर्म कैसे थे? 18 घंटे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करना है, जिसको जो करना है, कोई कमी बेसी नहीं। कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये तो एक बात बताई, ऐसे जिनको डायबिटीज है उनको मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन अभी करके बता दे रहा हूं। 5-5 मिनट, एक आसन का समय 5 मिनट। कमर के लिए कर लो, पेट के लिए कर लो, डायबिटीज के लिए कर लो। बच्चों की मेमोरी बढ़ानी है, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कितने कितने भयंकर, ऑटिज्म और सेरेब्रल पैलिसी, ऑटिज्म, एपिलेप्सी, मंदबुद्धि होना, मेमोरी वीक है, आईक्यू लेवल वीक है, तो उनको 5-5 मिनट सर्वांगासन कराएं, 5-5 मिनट शीर्षासन कराएं, हलासन कराएं 5-5 मिनट। हाइट कम है, बॉडी का एक्सप्रेशन पूरा नहीं। अब देखो, एक शब्द तो छोटा सा है, एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन बॉडी का कितना हो सकता है, ये अभी विज्ञान वालों को नहीं पता, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया ही नहीं है। ये हमारे हनुमान जी को पता है, बॉडी का एक्सप्रेशन कितना हो सकता है। हा? तो बीजों पर बहुत अनुसंधान हो रहा है, गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा, जवार, बरसिम, जो भी घास फूस से लेकर के पेड़ पौधों पर, आम पर। अब एक आदमी ने, एक हमारे आत्मीय हैं, लखनऊ से आते रहते हैं, शुक्ला जी, उन्होंने 200, 250 किस्म के आम एक ही पेड़ पर लगा रखे, कलम लगा लगा कर। अब ये क्या है? ये संस्कार, बीज संस्कार कर दिया। अब एक पेड़ में अलग अलग कलम लग जाती है। अब कुछ का तो एक में एक ही तरह का, लेकिन आम एक प्रजाति होने के साथ साथ अब आम पर कोई करेला तो लगा नहीं सकता, आम पर आम ही लगाएगा, तो आम की कई प्रजातियां एक साथ लगाई जा सकती हैं। उस पर अनुसंधान हो गए, 200-250 प्रकार के आम एक ही पेड़ के ऊपर। ऐसे ही मकई, बाजरा से लेकर के अलग अलग फसलों के ऊपर बहुत अनुसंधान हो चुके हैं। कुत्तों से लेकर के, कुत्ते 5-5 लाख के, 10-10 लाख के, 20-20 लाख के बिकते हैं कुत्ते, उन पर अनुसंधान हो रहा है। और आदमी 500-500 रुपए के बिकते हैं, 5-5 हजार के बिकते हैं। बोले उसने अपना बेटा बेच दिया, उसने अपनी बेटी बेच दी। हाँ, ये मानव तस्करी एक व्यवसाय है, मैं कोई मजाक की बात नहीं बोल रहा हूं। 500 रुपए से लेकर के 5-5 हजार और 50-50 हजार और 5-5 लाख तो थोक के भाव, लाखों की संख्या में दुनिया में इंसान बिकते हैं। हाँ? लेकिन उनकी नस्ल ठीक नहीं है, या उनके पास में
बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है, उनको समझ नहीं है, कुछ ना कुछ हेतु है उसका, कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उसके कारण। मैं कह रहा था आदमी की भी अच्छी नस्ल तैयार की जा सकती है, शारीरिक दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी, आचरण की दृष्टि से भी अच्छी नस्ल वाले इंसान। अब ये तो सारा जेनेटिक एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में बार बार बात करता हूं तो है। तो खैर बॉडी का भी एक्सप्रेशन कितना हो सकता है, तो एक सामान्य मैंने बात कही है, हाइट की दृष्टि से जिनके माता पिता 5 फीट तक के हैं उनके बच्चे 5.5, जिनके माता पिता 5.5 के उनके बच्चे 6 फीट तक के हो सकते हैं। आधा फीट तो बढ़ सकता है, ये 100% पक्की बात है। 18-19 साल की उम्र तक ये प्रयास करना पड़ेगा शुरू से। अब ब्रेन का एक्सप्रेशन वो 14 साल तक की उम्र तक ही होता है, तो उसके लिए बचपन से प्रयास करने पड़ेंगे। तो अनपढ़ माँ बाप के बच्चे, चाहे वो हंगरी में पैदा हुए हैं, चाहे वो मंगोलिया में पैदा हुए हैं, चाहे वो अफ्रीका में पैदा हुए हैं, तंजानिया, केनिया में, युगांडा में, चाहे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, और दूसरी दुनिया के बहुत गरीब मुल्क हैं, कहीं पर भी पैदा, किसी भी जाति में पैदा हुए, किसी भी मजहब में पैदा हुए, उन सब बच्चों को वर्ल्ड का टॉप साइंटिस्ट, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाए जा सकते हैं, उनको भी टॉप सन्यासी बनाए जा सकते हैं। मेरे 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है, पहले सबको योगी निरोगी बनाना, सबको योगी निरोगी बनाना, सब के जीवन में योग तत्व का आधान करके उनके जीवन को आध्यात्मिक बनाना। योग में आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, और उससे उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता, दिव्यता आएगी। तो उनमें एक दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व तैयार करना, ये एक लक्ष्य। 3 बड़े लक्ष्य हैं। 3 से ज्यादा बातें बताते हैं तो लोगों के दिमाग में याद भी नहीं रहती। ऐसे ही मार्केटिंग सिखाते हैं तो कहते हैं 1 बॉल फेंको तो पकड़ में आ जाती है, 2 फेंको तो मुश्किल से पकड़ में आती है, और 10 फेंको तो फिर आदमी गफलत में आ जाता है, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। खैर 3 बातें ज्यादातर लोग समझ सकते हैं, 3 बातें करीब समझ पाएंगे 10-20% लोग, 2 बातें याद रहेंगी करीब 50% लोगों को, और 99% लोगों को एक बात तो याद रहेगी। कुछ एक भी बात याद नहीं रखते, कुछ तो इतने मलंग हैं, मस्टंडे हैं, भोजन भट्ट, उनको कोई परवाह ही नहीं कौन क्या कह रहा है। तो 3 बातों में एक बात मैंने बताई, सबको योगी बनाना, योग में आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, और उसके उनके जीवन में फिर दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व विकास करना, और सारे जगत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से यह कार्य होना है। अब इसी का एक दूसरा चरण है। भारत में तो हम योगी सन्यासी सब तैयार कर रहे हैं और ये सब कार्य चल रहा है। पूरी दुनिया को आध्यात्मिक बनाने के लिए, जैसे हमने पतंजलि गुरुकुलम में 2-3 साल से लेकर के 5 साल, 7 साल से लेकर के और 11 साल, माने 3 से 11 साल तक के बच्चे हमने लेने शुरू कर दिए। ये अभी भारत के आ रहे हैं, और भारत के अभी कुछ प्रांतों के आए, अभी सभी प्रांतों को लेकर के आएंगे। ये आगे का बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर इसमें सारे देशों के, दुनिया के 200 देशों के कम से कम 2 से 5 हजार बच्चे लेकर के आएंगे। उनके माता पिता की सहमति से लेके आएंगे, कोई खरीद के नहीं लेके आएंगे। और उन बच्चों को यहां पर उनके देश की भाषा तो पहले सीख के आएंगे, बोलना सीख जाते हैं बच्चे। 5-7 साल के बच्चे लेकर के आएंगे जो अपनी मातृभाषा सीख चुके होंगे, बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे। फिर उनको अपनी मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा सिखाएंगे, संस्कृत का विद्वान बनाएंगे उनको, और इंग्लिश सिखाएंगे। 3 भाषाएं कम से कम उनको सिखाएंगे। उनकी अपनी मातृभाषा, जैसे कोई जैपनीज है, कोई कोरियन है, कोई इटालियन है, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है, कोई इटालियन है, कोई अलग अलग देशों से आएंगे, कोई जो है अरबी बोलेगा, कोई और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग अपनी भाषाएं सीख के आएंगे। एक संस्कृत अनिवार्य सिखाएंगे और इंग्लिश भी सिखाएंगे, 3 भाषाएं सिखाएंगे और सब शास्त्र पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में ये आध्यात्मिक दूत, पूरी दुनिया में ये आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा ये समाज का भाग है। इस पूरे अस्तित्व का एक बहुत बड़ा भाग है, एक बहुत
बड़ा एस्पेक्ट है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक सेक्टर है ये। आजकल आधुनिक भाषा जो ज्यादा लोग करते हैं प्रयोग, उसको मैं करता हूं समझाने की दृष्टि से। तो स्पिरिचुअल सेक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये करे। और फिर एक तीसरी बात, धर्म का शुद्ध स्वरूप, शास्त्र का, मुक्ति का, जीवन का, आरोग्य का, शिक्षा का, चिकित्सा का शुद्ध स्वरूप, व्यवसाय का, योग का, उद्योग का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि का शुद्ध स्वरूप। ये इतने बड़े कार्य हैं। ये 3 कार्य होने से इस जगत में करोड़ों करोड़ों लोगों को सुख मिलेगा और अपना जीवन एक सही काम में लगेगा। 2 बातें एक साथ, अपना जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए लगेगा और संसार में सब दिशाओं से, सब प्रकार से सुख बढ़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये जो बड़े उद्देश्य मैं बार बार कहता हूं। रोग मुक्त संसार, दुख मुक्त संसार, नशा मुक्त संसार, हिंसा मुक्त संसार, झूठ बेईमानी मुक्त संसार। इसी के लिए आपसे हम कह रहे थे कि हमें ये काम तो करने, और इसके लिए कल भजन भी सुना रहे थे आपको। तो अपने अपने अभ्यास करते रहो, 100 बार करने। हाँ, 100 बार। मैं आसन भी करके बता देता हूं। आसन 1 मिनट में कम से कम 1 मिनट, 1 राउंड, 1 आवृत्ति, 1 सेट। अब 3 शब्द बोलते हैं अक्सर जवान बच्चे आजकल, सेट बोलते हैं। एक एक्सरसाइज का सेट 25 बार का, 50 बार का, 100 बार का। तो दंड बैठक का सेट, सूर्य नमस्कार का सेट बोलो, वेट घटाने वाला सेट बोलो। एक सेट कम से कम 25 बार से लेकर के 100 बार तक का। ऐसे ही एक आसन का सेट बोलो, आवृत्ति बोलो, समय बोलो, उसका टाइमिंग बोलो। 1 राउंड, 1 आवृत्ति। मंडू का आसन करना है तो 1 मिनट कम से कम, और 5 मिनट करना है, 5 बार में कर लो। और यदि अभ्यास हो गया है तो 2.5 मिनट करके 2 बार कर लो तो और ज्यादा लाभ होगा। तो एक मैंने बोला, विधि पूर्वक करना, एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, भक्ति पूर्वक करना, पूरे समाहित तो होकर के करना, उसमें पूरे खो जाना। और मैंने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा शब्द प्रयोग किया है। इतना करें कि फिर अगला कदम उठाने की इच्छा ना हो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा इसको कहते हैं कि बोले स्वामी जी अब तो इतने दौड़ लिए, अब एक कदम भी उठ नहीं रहा है, अब इतना चल लिए, इतना सूर्य नमस्कार कर लिया, इतनी दंड बैठक लगा लिया, अब अगला करेंगे तो पड़ जाएंगे। इतना करना पड़ता है जीवन में। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ए ब्रह्मचारी नीचे तक आया कर, ऊपर ऊपर ही कर रहा है तेरे, 1 फीट ऊपर नीचे छाती, नीचे नीचे जा पूरा। ए सामने वाला नीचे जा, नीचे आ, कर, द्वारा कर। ऊपर ऊपर 1 फीट ऊपर ऊपर से घूम रहा है, नीचे और नीचे आ, नीचे छाती टच करके जानी चाहिए। हाँ ऐसे ऊपर ऊपर कर रहा है। अब गड़बड़ होगी, चल छोड़ दे, अब ये नहीं हो रहा है। अब जो कर रहे हैं, अब सूर्य, अब ये राम मूर्ति दंड लगा रहा है ब्रह्मचारी, अब ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे करना है ना। अब ये कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे और ऐसे, ये नहीं चलेगा। 1-1 फीट ऊपर से अब घास, अब कुछ लोग घास काटते हैं, गेहूं काटते हैं, 1-1, 2-2 फीट के डंठल छोड़ देता है, जमीन से मिला के काट। घास काटने का भी तरीका है, योग करने का भी तरीका है, रोटी बनाने का भी तरीका है। 10 रोटी बनाई और 5 फूंक दी उसमें, तो रोटी फूको कार्यक्रम है, रोटी बनाना कार्यक्रम नहीं है। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज उदाहरण दिया करते थे, बोले भाई देखो काम पूरा किया जाता है ठीक से। अब एक माँ रोटी पका रही है तो 10 की 10 रोटी उसकी सही पकती है, तो उसको सही करना बोला जाता है। अब मैं दंड बैठक बता रहा था। अब मान लीजिए ये बैठक करनी है तो ये 25 बार कम से कम 1 बार, और जिसको ज्यादा ही करना है तो 50 बार का, और ज्यादा करना है तो 100 बार का 1 राउंड, 100 बार का। जिसको ज्यादा बलवान बनना है तो कितने बलवान बन सकते हैं। तो अब बल का एक्सप्रेशन, अपने बाप से 10 गुना। कितना बोला? अपने मां बाप से 10 गुना तक बलवान बन सकते। वेट नहीं बढ़ेगा 10 गुना। कभी बापू 50 किलो का हो तो बोले तो
बेटा 500 किलो का हो जाएगा। हाँ, कुछ 500 किलो के भी हैं पहलवान, और वो वजन कितना कितना उठाते हैं, 5 टन वजन उठाते हैं, 5 टन। लेकिन वो एक्सेप्शन है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। कैसा बल? तुम्हारे बाप में 5 किलोमीटर दौड़ने का सामर्थ्य था, सुन लो, तो तुम कितना दौड़ सकते हो? 10 गुना। तुम्हारे बाप 5 किलोमीटर में सांस फूल जाती है उसकी, तो तुम 50 किलोमीटर दौड़ सकते हो। 10 गुना तक तुम अपने बॉडी को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। थक तो नहीं गए तुम लोग? तगड़ा पार्टी। हाँ मैं कह रहा था अभी, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद पतंजलि की तरफ बाढ़ आने वाली है। मोटे मोटे लुढ़कते लुढ़कते आएंगे, हाँ, सब दिशाओं से। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, जैसे वो वेदों में कहा जाता ना, आमायंतु ब्रह्मचारिण विमायंतु ब्रह्मचारिण समायंतु ब्रह्मचारिण। चारों तरफ से मुझे ब्रह्मचारी प्राप्त हो तो चारों तरफ से मुझे मोटा मोटी प्राप्त होंगे। इधर से मोटे, उधर से मोटे, जिधर देखो इधर ही देखो। फिर मोटे मोटों के साथ अभी एक मैं शिविर रखूंगा इस बार पतलों पतलों के लिए, एक मोटा एक पतला, मतलब एक साथ नहीं, दो के अलग अलग रखेंगे। और उसमें मैं खुद करूंगा, मैं खुद 500-500 बार करूंगा, 500-500 बार दंड बैठा। और पतलों के साथ 250-250 बार सुबह शाम करके 500-500 बार अभ्यास। और इनके शिविर रखेंगे 10-10 दिन के, 15-15 दिन के, कुछ तो 7 दिन के जो बहुत ही इमरजेंसी में आएंगे। फिर कुछ को 2 शिविरों में रखेंगे 15 दिन, और बहुत ही जो तगड़े तगड़े उनको पूरे 4 शिविरों में रखेंगे 30 दिन, पूरे 30 दिन। और वो घर जब लौटेंगे तो पूरा गांव आकर के उनकी आरती उतारेगा। अरे साहब, ये तो जैसे कोई कावड़ लेके गांव में जाता है ना, तो अरे गोमुख से कावड़ लेके आए। हम छोटे बच्चे थे तब देखते थे, ये तो अब तो बहुत भयंकर बढ़ गया। तो बोले भाई गोमुख से कावड़ लेकर के आया है, तो 500 किलोमीटर चल के आया है। गोमुख से, जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, करीब 500 किलोमीटर की दूरी है उसकी। 500 किलोमीटर चल के आया। फिर राजस्थान में वो ये तो 1000 किलोमीटर चल के आया, जैसलमेर जोधपुर 1000 किलोमीटर चल के आया। तो पूरा गांव उसकी पूजा करने के लिए आता। तो ऐसे जब यहां से लौटेंगे 1 महीने के बाद, तो हो सकता है पूरा गांव उमड़ पड़े, और घरवाला और घरवाली तो जरूर पूजा करेंगे। हाँ सच में, अरे तो परिवर्तन हो गया। अब जैसे अभिषेक है, आशीष है, आशीष कितना कम हो गया? 4.5 किलो है। और ये इसका मतलब जो इंचीज है ना, जिसको बीएमआई बोलते हैं, वो बहुत कम हुआ है। आधा फिट, माने पैंट ढीली होगी। अभी लॉकडाउन में इसको मुश्किल हो रहा है, कपड़े कैसे सही करवाऊं। हाँ? वो रस्सी बांध के रखने, अब बेल्ट काम ही नहीं कर रही, रस्सी बांध के रखनी पड़ रही। आधा फिट ढीला हो गया, कमर आधा फिट गई, आधा फिट। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे करके दिखाता है, बोले समझिए ऐसे, ये 6-7 अंगुल कम हो गया इधर से। तो पतले पतलों के लिए जैसे लगे हुए हमारे पूज्य स्वामी हरिदेव जी, प्रणव देव जी। प्रणव देव जी पूरा पक्का करते हैं एकदम इलाज, जो करना है उसको पूरा करना। पीछे हाथ जाते हैं प्रणव देव जी, तो हाथ सीधे ही रखा करो। आइडियली जब हाथ सूर्य नमस्कार में पीछे जाते करो, देखो तो हाथ पीछे रहे सीधे, ऐसे नहीं, कोहनियां सीधी रहे, कोहनियां मुड़ जाती पीछे। हाँ, उसको सीधा रखो। और जब घुटने भी सीधे रखो जब पीछे वाले अभ्यास होते हैं, तो आइडियली ऐसे करना चाहिए। हाँ ऐसे, ये ऐसे हाथ ऐसे, फिर ऐसे। अब जब पीछे पैर जाते हैं तो घुटने सीधे ऐसे, ये अब ठीक हुआ। ऐसे थोड़ा थोड़ा भी उसको करेक्शन पूरा ले ले। अब आप में से मैं अभी कुछ लोगों को छांटने वाला हूं। कुछ लोगों को मैं वैयाकरण के तौर पर तैयार करना चाहता हूं, कुछ को दार्शनिक के तौर पर, कुछ को वेदाचार्य के तौर पर, कुछ को प्रचारकों के तौर पर, उपदेशकों के तौर पर,
और कुछ को पहलवानों के तौर पर तैयार करना चाहता हूं। कुछ में सारे कार्यक्रम होंगे। अब जैसे प्रणव देव जी, इनको अकेला पहलवान नहीं बनाना, इनको पहलवान प्लस विद्वान, दार्शनिक और व्याकरण, ऐसे कई कई गुण एक साथ पैदा करने हैं। ऐसे किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, ऐसे एक से लेकर के त्रिगुणात्मक उनको तैयार करना है। कुछ को अत्यंत बलवान बनाना है, तो एक आदर्श स्थापित होता है ना भाई, देखो ये भी होता है, ये भी कर सकते हो तुम। तो 3 से 5 ब्रह्मचारी अति बलवान बनाने के लिए भी चुनेंगे, जो अति बलवान हो। सब तरह के आदर्श रहने चाहिए, विद्या के आदर्श, बल के आदर्श, और हनुमान जी उसमें सबसे बड़े आदर्श हमारे, वो विद्या के भी आदर्श हैं, बल के भी आदर्श हैं, सेवा के भी आदर्श हैं, भक्ति के भी आदर्श हैं। तो खैर ऐसे ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं कह रहा था अपने अपने जो जो निर्धारित योगाभ्यास करने, अभी मैं आसनों का बता रहा था, तो मंडूक आसन, सूर्य नमस्कार, ये 5-5 मिनट जिनको जो आसन करने हैं। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट, असाध्य रोगों में आधा घंटा से 1 घंटा, सामान्य रोगों में 15 से 20 मिनट। ऐसे ये समय की बड़ी भूमिका है। वक्त से ही हमारा जन्म होता, वक्त के साथ हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, वक्त के साथ ही फसल होती है। कौन सी का बीज खेत में डालते हैं तो कितने दिन में उसका अंकुर फूटता है, कितने दिन में वो पौधा तैयार होता है, कितने दिन में उसके फल फूल आते हैं। कुछ घास फूस हैं जो 2 महीने में, कुछ साग सब्जियां 2 महीने में तैयार हो जाती है। 2 महीने में लौकी, तोरई आनी शुरू हो जाती है, भिंडी। जैसे हमारे ब्रह्मचारियों ने इस बार बहुत अच्छी भिंडी बोई है, बहुत अच्छी मकई बोई है, उसकी नुड़ाई गुराई भी अच्छी कर रहे हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि हमारे ब्रह्मचारी, इनको यदि 1000-2000 एकड़ जमीन दे दी जाए तो फिर इनको संसार के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं, वहीं गाय बांध लें और वहीं अपना साग सब्जियां फल पैदा करके ये जीवन जी सकते हैं। ऐसे तो मैं कह रहा था, कुछ साग सब्जियां हैं जो 2 महीने में आ जाती हैं, कुछ फसलें हैं जो 4-6 महीने में आती हैं, कुछ फसलें गन्ने आदि की 1 साल में आती हैं। ये जो आम आदि हैं, जैसे संत कुटीर में आम लगे हुए हैं, मैं बोल रहा था हमारे शुक्ला जी ने भेजे, इसमें कुछ पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने लगाए। तो 1 साल से लेकर के और 2-3 साल तक का इनका समय है। बड़े स्वादिष्ट आम है। अब कुछ की तो निगाहें आमों पर ही रहती है कि ये कब पकेंगे और कब डाल के पके हुए खाएंगे, केमिकल के पके हुए नहीं। तो जितने भी मोटे मोटे उन सबको इनाम में आम मिलेंगे और डाल पर ही पके हुए मिलेंगे। और इस बार तो मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है कि गर्मी आई नहीं रही, एसी चलाने ही नहीं पड़ रहे। हम तो पहले भी नहीं चलाते थे, लेकिन अब पता ही नहीं लग रहा ये अब जून आने वाला है। आज तारीख हो गई 22, अब 8 दिन के बाद जून शुरू हो जाएगा। और जून महीने में तो कितनी भयंकर गर्मी, तपता था सब कुछ। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं शिमला में बैठे हुए, हरिद्वार में, या कहीं गंगोत्री में बैठे हुए। गंगोत्री में भी जब हम रहे हैं तो ऐसे ही वातावरण। तो चलो, हाँ जी चूड़ामणि जी, कितनी बार करने लग गए हो, इधर आओ। तो ये हमारे चूड़ामणि जी और प्रणव देव जी दोनों सबसे आगे हैं। 500 बार होने लगे। इधर आओ, ए चंदू इधर दिखाओ इसको, चूड़ामणि को। अब तुम्हारे माता पिता की कितनी हाइट थी? माता जी की 5'3" और पिताजी की? उनकी भी 5'5" के आसपास। तो अब ये हाइट तो अब, क्योंकि अब 18 साल पार कर चुका है ना। लेकिन अब ये जैसे जैसे योगाभ्यास करता जा रहा है तो इसका जिम वाले की तरह शरीर बनता जा रहा है। इसका बॉडी का एक्सप्रेशन, उभार, इसकी छाती, इसकी भुजाएं,
और इसका पेट एकदम नीचे पाताल लोक में लगा हुआ है, सीना उभर रहा है, भुजाएं सुंदर बन रही है। तो ये 500 बार करने लग गए। लेकिन शाम को क्या कर बेटा, तब यहां सुबह कर दे और पता लगा कि अष्टाध्यायी भी वो भी योग निद्रा में चली गई, समाधि में चली गई। तो सुबह सुबह ज्यादा नहीं करना है। जो विद्यार्थी हैं उनको शाम को ज्यादा योगाभ्यास करना है, जिससे कि फिर वो शाम को तो 1 घंटा पढ़ सकते हैं खाने आदि के बाद, 1-1.5 घंटा, फिर बाद में अच्छे से नींद आ जाएगी, फिर सब थकान दूर। तब कितनी बार करने लग गए? हाँ, शाम को 500 बार दंड 500 और सूर्य नमस्कार भी 500। 40 मिनट में कर लेता है। ये जोरदार काम है, 40 मिनट में ही। कुछ लोग फिर उसी में घंटों घंटों लगे रहते हैं। ये कोई टाइम पास कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। 40 मिनट में 500 बार दंड बैठक, 500 दंड 500 बैठक और 500 बार सूर्य नमस्कार कंटिन्यू करता है। कौन कौन से बैठक लगाते हो? हाँ कर। ये पहलवानी बैठक बोलते हैं। दोनों करते हैं, साधारण बैठक और पहलवानी बैठक। और दंड कौन कौन से लगाते हो? इसको मशीन को इधर रख। एक तो ये लगाते हैं, और फिर साधारण। एक तो वक्ष विकासक। वक्ष विकासक में थोड़ा सुधार करो बेटा, नीचे तक जाया करो उसमें, है ना? हाँ, इसमें नीचे तक जाओ, है ना? ऐसे, ये ऐसे गर्दन सीधी करो, ऐसे। तो और ज्यादा फिर शरीर का उभार अच्छा आएगा। तो वक्ष विकासक और ये साधारण। साधारण दंड दोबारा लगाओ। फिर ये मिश्र दंड, ये फिर मिश्र दंड लगाओ। ये 4 दंड लगाते हैं। चौथा कौन सा दंड लगाते हैं? मिश्र दंड। तो 3 ही हो गए मूल 3 ही दंड लगाते हैं। 3 और चौथा कोई लगाना चाहे तो सर्प दंड भी लगा सकता है, उससे भुजाएं और ज्यादा उभर जाती हैं। तो 3 से 4 दंड और 2 बैठक, बस। तो 5 बैठक लगाते, 2 दंड, 3 बैठक, 5 और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करो। हाँ, अब इसमें एक सुधार करने की जरूरत है। पीछे जाते समय हाथ ऐसे ऐसे मत लटकाया करो, हाथ सीधे ही रखा करो। हाँ, ये ऐसे, और फिर आ गया। चलो शुरू करो। फिर ऐसे, ये हाथ पीछे मुड़ जाते हैं ना, उसको सीधा रखा करो। वो मुड़ने की आदत पड़ गई उनको। हाँ। और जब आगे झुकते हो, हाँ, वापस आओ। चलो, जब पाद हस्तासन में आगे आते हो, हाँ चलो अब अगला। तो इसमें सिर लगाया करो, ऐसे झुका करो अधिक, है ना? नहीं तो फिर ये शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जाओ। ऐसे 500 बार कर लिया। अभी 500 ही करो अभी 1 महीने तक। हाँ, फिर बढ़ाना होगा तो बताएंगे। और सूत्र क्या पढ़ रहे हो अभी? दर्शन याद हो रहे हैं? योग सांख्य याद कर लिया। जाओ, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा था, अपने बल को आप अत्यंत बढ़ा सकते हो। मध्यम बल सबका होना चाहिए। अति बलवान तो कुछ ही होंगे। मध्यम बल, मेरी तरह से मैं मध्यम बल वाला हूं, मैं अत्यंत बल वाला नहीं। हां, फिर ज्ञान में पराकाष्ठा होनी चाहिए, प्रामाणिकता। जो आपका क्षेत्र है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें पूरी आपकी प्रामाणिकता होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए आपका नॉलेज पूरा। ज्ञान में पूरी पराकाष्ठा, भक्ति में पूरी पराकाष्ठा, और शक्ति में मैंने कहा उसका मध्यम परिमाण ले लिया, मध्यम परिमाण। ऐसे ऐसे अपने जीवन में हम योग को अपनाएं।
युवाओं के लिए भी और सबके लिए भी मैंने कह दिया है, अपने अपने आसन जिसके लिए जो निर्धारित आसन। मैं रोज कहता हूं, अब कोई कहते बाबा जी पेट ठीक नहीं हुआ योग करने से, भाई 5 मिनट करो ना, पहले दिन से ठीक होगा। हमारी एक बेटी है, बहुत ही विदुषी सन्यासिनी है, श्रद्धामयी हमारी साध्वी पूज्य देवश्रुति जी, मेरे से बोली बाबा जी, स्वामी जी मेरा पेट गड़बड़ रहता है, गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है। मैंने कहा बेटा आप मंडूक आसन 5 मिनट करो। अभी मैंने उसको 2 साल बाद पूछा, परसों ही फोन पर बात हो रही थी मेरी, देवप्रयाग में बहुत श्रेष्ठ गुरुकुल का, कन्या गुरुकुल का, पतंजलि गुरुकुल का संचालन कर रही है बेटी। तो मैंने कहा बेटा आपने दोबारा तो बताया नहीं आपका पेट का क्या हाल है। बोले जी मेरा तो तब जब से आपने बताया तो उसी दिन से ठीक हो गया, और कभी कभी छोड़ देती हूं तो फिर कभी जिस दिन गड़बड़ सा लगे उस दिन फिर 5 मिनट कर लेते उसी दिन ठीक, एक ही दिन के अंदर। कितनी देर? मंडूक आसन, योग मुद्रासन 5 मिनट करना होता है, 5 मिनट। अब किसी किसी को गांव की भाषा में बोले तो नले भर जाते हैं, फिर पेट गुड़गुड़ करता है, किसी की नाभि डिग जाती है, किसी को कब्ज हो जाता है, किसी को गैस, किसी को खाया पिया हजम नहीं होता। 5 मिनट करना पड़ता है मंडूक आसन, तो पेट का पूरा लाभ होगा, तो डायबिटीज का पूरा लाभ होगा। मंडूक आसन, योग मुद्रासन। पांच मिनट आके झुक करके रुकना है। तो एक बार में जो 5 मिनट न कर पाए तो 2-2, 2.5 मिनट करके 2-2 मिनट करके आपने 2 बार किया, और फिर लास्ट में 1 मिनट और कर दिया तो हो गया 5 मिनट। 2-2 मिनट करके 2 बार, तो 2 से 3 बार में पूरा हो जाना चाहिए का अभ्यास। शीर्षासन लगातार 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। एक दिन में 5 मिनट ना करें, 2-3 दिन लगेंगे। सर्वांगासन ऐसा आज पूरा करना है आप लोगों का। कल वजन होगा, पूरा इंडिया टीवी पर पूरा देश देखेगा, वो भी मोटे भाई बहनों को। और आज शाम का तुम्हारा 200-200 बार होगा। 150 बार चल रहा है कि 200 बार? 125-150 आज 200 बार करवाएंगे। और किसी को कब्ज तो नहीं है? कब्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसको कब्ज हो त्रिफला ले लेना चाहिए, तो उससे फिर वेट पूरा ठीक होता रहता है। तब जिसको लूज मोशन हो रहा हो उसको खाली पानी पीना चाहिए, होने दो, बढ़िया सफाई हो जाएगी। जिसको लूज मोशन होता हो तो थोड़ा खिचड़ी ले सकते हैं और उसमें 100 ग्राम दही ले लेंगे तो एकदम ठीक हो जाएगा। तो मैं कह रहा था आपको, वेट घटाना बढ़ाना ये तो एक उपलक्षण है, एक उदाहरण मात्र है, एक एग्जाम्पल है मात्र। ऐसे ही जो हम पाना चाहते वो योग से सब कुछ मिलता है। वो ज्ञान भी मिलता है, वो भक्ति भी मिलती है, वो शक्ति भी मिलती है, वो जीवन में दिव्यता, सात्विकता, जो योग के लाभ लिखे हैं, व्याधि मुक्ति से लेकर के व्याधि की समाप्ति से लेकर के समाधि की प्राप्ति तक, इसका एक बड़ा विस्तार है। वो योग की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि योग पूरे नियम से करो, और फिर असाध्य रोग है तो थोड़ी सहायता ले लो। कई बार बॉडी पूरी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, सहायता नहीं करती, इसके बहुत कारण होते हैं। हम अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर हजारों, लाखों, करोड़ों बार चोट करते हैं। शरीर ऐसे ही साथ नहीं छोड़ता है। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, आत्मा पर हजारों, लाखों, करोड़ों बार हम प्रहार करते हैं, तब जाकर के ये उल्टा पुल्टा सब कार्यक्रम होता है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कितना ही शरीर जर्जरित तो हो गया हो, कहते हैं ना बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। अब तो जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है, जब किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया जाता है, चारों तरफ इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग दे दिए जाते हैं, फिर कहते हैं बॉडी काम नहीं कर रही है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। शरीर तो साथ देना, तभी तो कहते हैं ना, कोई डूब रहा है तो तिनके के सहारे से भी बच सकता है, लेकिन वो बचेगा तब जब खुद हिम्मत करेगा। ऐसे में कितना ही शरीर जर्जरित तो हो गया हो, इंद्रियां क्षीण हो गई हो, मन टूट गया हो। लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्वामी जी अब तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन भी टूट चुका है, इतना धोखा मिला है, इतने दर्द मिले, इतना विश्वासघात मिला है, अब हिम्मत जवाब दे गई है। ऐसी स्थिति में भी योग करो, ऐसी स्थिति में गुरु और भगवान की शरण में आओ, जीवन रूपांतरित हो जाता है। इसी के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग संदर्भों में श्लोकों का हम उच्चारण करते रहते हैं। इसी संदर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण हम करते रहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चाहे कितना ही कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजनम समतरिष्यसि। बोले पापियों में भी अव्वल दर्जे का पापी है, रोगियों में भी अव्वल दर्जे का रोगी है, दुराचारियों में भी अव्वल दर्जे का दुराचारी है, दुखियों में भी, दरिद्रों में भी, दीनहीन दुखी में भी अव्वल दर्जे का दीनहीन दुखी दरिद्र है, तो भी तेरा उद्धार सुनिश्चित है। बस एक ही शर्त है, पूरी श्रद्धा से योग करो, पूरे विवेक से योग करो, पूरे पुरुषार्थ से योग करो, गुरु और भगवान के विधान पर विश्वास करो, उनके अनुशासन पर विश्वास करो, तो फिर पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो आज तो योग के सत्य कहते कहते ही बहुत लंबा वक्त चला गया। आप अपना अपना योगाभ्यास पूरी प्रामाणिकता से कर रहे हैं। लास्ट में मैं भी अपना अभ्यास कर ही लेता हूं, वैसे तो मैं कर ही रहा हूं, पहले करके भी आता हूं, बाद में भी जा करके करता हूं, अभी इंडिया टीवी पर भी मुझे करना है। और आज षटकर्म सिखाएंगे, शुद्धिकरण तन का, मन का, इंद्रियों का, जीवन का, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट से लेकर के जो भी नेगेटिव एनर्जी है, अशुद्धि से ही सब रोग पैदा होते हैं। विविधा रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्, मल के संचित होने से। विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स नेगेटिव एनर्जी हेडल्स हैं, ये सारे हेडल्स हट जाएंगे, और जो शुद्ध हो गया वो तो बुद्ध हो ही जाता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। ऐसे भाव चेतना के साथ योगाभ्यास। तो अभी योगाभ्यास का अंतिम चरण चल रहा है, इसमें जिसके लिए ये तो बताया मैंने व्यायाम आसन, प्राणायाम तो सबके लिए अनिवार्य तत्व है। डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट पोस्चर्स, दीज आर द ऑप्शनल प्रैक्टिसेस। ये वैकल्पिक यहां पर व्यवस्था है, विकल्प हैं आपके सामने, ऑप्शंस हैं योगाभ्यास में, आसन में, व्यायाम में,
दंड बैठकों में सूर्य नमस्कार आदमी, ये ऑप्शनल है आपके साथ, लेकिन प्राणायाम ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनका कोई विकल्प नहीं है। जैसे 6 घंटे आपको सोना ही, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको सात्विक आहार लेना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको लगभग 3 लीटर लिक्विड शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। कुछ चीजों का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं भाई धरती पर पैर टिका ले, भाई धरती पर ही जीना पड़ेगा। आसमान में कोई विशेष किसी ने सिद्धि भी पाली हो तो वो कोई अपवाद हो सकते हैं, चलना पड़ेगा धरती पर। और चाहे जितने आसमान की ऊंचाइयां छू लें, हमारे पैर धरती पर टिके रहे, अर्थात हम जमीन से जुड़े रहे, हमारा जमीर नहीं हिलना चाहिए। खैर, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो सबके लिए अनिवार्य है। एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम की पूर्णता कर रहे हैं। इसके बाद पूज्य श्रद्धे आचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन, जैसे योग का अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है, और इस योग के दर्शन में पूरे जीवन का दर्शन समाहित है, ऐसे आयुर्वेद भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। कृषि भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। इसलिए दूरदर्शन पर, वहां डीडी नेशनल पर, डीडी भारती पर योग का कार्यक्रम भी चल रहा है, योग दर्शन का भी। वहां कृषि दर्शन कार्यक्रम चलता है। शिक्षा का भी एक दर्शन है, चिकित्सा का एक दर्शन है, राजनीति का भी एक दर्शन है। तो योग दर्शन के साथ आपको आयुर्वेद का भी दर्शन, इस योग परंपरा की, ऋषि परंपरा के साथ साथ आयुर्वेद की ऋषि परंपरा के वर्तमान है। महर्षि चरक धन्वंतरी के वर्तमान है पूज्य श्रद्धेय आचार्य वात्स्यंत जी महाराज, वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके मूर्त रूप हैं, उनके प्रतिरूप हैं। वो भी आप जरूर सीखें। ये फिलॉसफी, ये चिकित्सा के जो मूल सिद्धांत है, हेल्थ की जो बेसिक फिलॉसफी है, वो सबको आना चाहिए। चिकित्सा शास्त्र का मूलभूत, जीवन का मूलभूत, अनुशासन का मूलभूत, इसको वर्ल्ड में सिविक एजुकेशन बोलते हैं। सिविक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये भारत में 99% लोगों को नहीं है। 99% लोगों को नहीं पता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्रांस फैट क्या है, फैट क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या है, किसका डाइट कितना होना चाहिए। फिर उसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, बोलो डाइटिशियन से पूछेंगे कितना क्या क्या खाना चाहिए। माने ये जो एक बहुत थोड़ी, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ये गवारे नहीं, अच्छी ना लगे। बोले पूजा पाठ करनी है, बोले पंडित जी पकड़ो, पंडित जी पूजा पाठ कराएंगे। अरे तुम्हें पूजा पाठ खुद आनी चाहिए भैया। ओम बोलना है, गायत्री मंत्र बोलना है, हवन करना है, खुद करो। स्वयं जस्व, स्वयं जो सस्व। कोई विशेष, कोई बड़ी पूजा है, कोई सोम याग करना है, कोई 4 वेदों का यज्ञ करना, आप नहीं पढ़े, वो अलग बात है। अपनी पूजा खुद करो। योगाभ्यास करना तो बोले योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए, योगा टीचर चाहिए। अरे खुद कर ले मेरे भाई, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अलग अलग आसन, क्या दिक्कत है। कुछ डाइट के बारे में क्या चाहिए, बोले डाइटिशियन चाहिए। एक्सरसाइज के लिए क्या चाहिए, योग वाला, और दूसरा एक्सरसाइज वाला डॉक्टर कौन सा होता है, वो फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरापिस्ट चाहिए, इसको योग एक्सपर्ट चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट चाहिए। हर बात के लिए इसको डॉक्टर चाहिए, हर बात के लिए इसको दवा चाहिए। और डॉक्टरों में भी अलग अलग डॉक्टर चाहिए। अरे भैया तुम स्वयं आरोग्य साधक, स्वास्थ्य साधक बनो। हम ये स्वास्थ्य साधक तैयार कर रहे हैं जिनको सब बेसिक नॉर्म्स का पता हो, हेल्थ के बेसिक नॉर्म्स, पंचकर्म का, षटकर्म का, योग विद्या, स्वास्थ्य विद्या, इसका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, एजुकेशन, ये शब्द बोले जाते हैं। और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट बनता है।
लाखों करोड़ों रुपए का बजट बनता है पूरी दुनिया का। किसके लिए? न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए। अभी कोरोना के बारे में कितनी अवेयरनेस के लिए, ये तो सारे न्यूज चैनल आदि उसको मुफ्त में चला रहे, नहीं तो इसके लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट लग जाता है। तो अभी समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम करा रहे हैं। और आपको बता रहे थे एक भजन से समापन कर देते हैं। फिर इसके बाद आस्था पर पूज्य आचार्य भाषण जी आपको मिलेंगे अभी एक छोटे से विराम के बाद, और फिर इंडिया टीवी पर तो मिलेंगे ही। वहां षटकर्म पूरा सिखाएंगे सब।